ये देखो, ये पढ़ रहे थे हम कल स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर कंसेप्ट इन सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर की मैंने तुमको कल टाइप्स बता रही थी सेल्फ प्रिपरेशनल स्ट्रक्चर्स की। तो देखो, स्ट्रक्चर इन सी, इसकी कैसे आप डिक्लेरेशन करते हैं, इनिशलाइजेशन कैसे होती है, और हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस उसको एक्सेस करने के लिए आपका क्या कंसेप्ट यूज़ होता है। तो ये जो 4 आपके टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू से भी और आपका सब्जेक्टिव पेपर से भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना है। इन सबका सिंटेक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबका ही अलग अलग है सिंटेक्स, हर चीज़ का, जैसे डिक्लेरेशन का अलग है, डेफिनेशन का अलग है, तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर का यूसेज बता रही थी कि हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, या तो डॉट ऑपरेटर का या फिर स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का। डॉट ऑपरेटर का वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे सिंपल किसी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में हम सिर्फ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ देने के लिए भी और वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए भी। ठीक है, बट जहाँ पे आपका किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर यूज़ हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और वो कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनमें भी क्या यूज़ होता है, कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन। जैसे एक फंक्शन है वो खुद को कॉल करता है, इसी तरह से स्ट्रक्चर भी खुद को कॉल करता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये जो मैंने कल एग्जांपल दिया था यहाँ पे आपको, स्ट्रक्ट नोड, और इस नोड की जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट आप किस में लिखते हो, कर्ली ब्रेसेस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस पे। ठीक है, इसके अंदर बॉडी पार्ट के अंदर अगर मैं ये लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं लेती, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, तो वो क्या कहलाता है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, तो ये क्या बन गया आपका, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। क्यों बन गया, क्योंकि सेम नेम का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, नोड, इसी नाम का एक और स्ट्रक्चर इसी के अंदर क्या है, कॉल हो रहा है। होल हो रहा, मैंने आपको बताया था कैसे पता लगता है, जब उसके एंड में सेम नेम हो और एंड में क्या लगा हो आपका, सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके साथ क्योंकि ये पॉइंटर की हेल्प से ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें एक पॉइंटर भी लेना पड़ता है। स्ट्रक्ट नोड के बाद हमको एक पॉइंटर देना होगा, वो पॉइंटर का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने लिंक लिया हुआ है, इन प्लेस ऑफ दिस लिंक आप कोई भी नेम दे सकते हो, बट आपको स्टार लगाना ज़रूरी है। जब आपका स्टार लगा होगा उस नेम के साथ, तभी ये पता लगता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस समझ में आया। सिंपल स्ट्रक्चर जब होगा तो उसके अंदर आपका ये जो बॉडी पार्ट होता है उसमें सेम स्ट्रक्चर कॉल नहीं होता है, या कोई भी स्ट्रक्चर कॉल ही नहीं होता है, जस्ट जो मेंबर्स होते हैं हम वही देते हैं। जैसे हमको कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स की डिटेल डालनी है तो उनकी डिटेल डाल सकते हैं, बुक्स की डिटेल डालनी है, एम्प्लॉई की डिटेल डालनी है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डालनी है। ठीक है, तो उसमें कोई भी इंडिविजुअली स्ट्रक्चर एक और आप उसमें कॉल नहीं करते हो। जहाँ पर भी आपका सेम स्ट्रक्चर कॉल हो जाता है तो वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो टाइप थी ये हम डिस्कस कर रहे थे कल, सिंगल लिंक एंड मल्टीपल लिंक, एसआरएस। एसआरएस में सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। तो सिंगल लिंक का मैंने आपको एक बताई थी, डायग्राम ड्रॉ किया था, इधर देखो। सिंगल लिंक, इसमें हमें क्या बनाना होता है, एक लिंक लिस्ट ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ये कर आपको जो बताया था, लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसमें कि काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है, जिसमें कि हम डेटा को सेव करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है, एरे है, दोनों क्या बताया मैंने आपको, एक डेटा स्ट्रक्चर है वो भी, जो क्या करेंगे, डेटा को सेव करते हैं। बस इन सब में अलग अलग तरीके से डेटा सेव किया जाता है। ठीक है, जैसे एरे होता है, तो एरे में आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म लेते हैं और फिर डेटा को सेव करते हैं। स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में हम कैसे ले रहे हैं, पूरा एक फॉर्मेट ले रहे हैं उसका, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके उसके अंदर जो भी हमें डिटेल्स डालनी है वो हम यूज़ कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। अब लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में नोट्स की फॉर्म में आपका डेटा यूज़ होता है। ठीक है, स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हर एक नोड, लिंक लिस्ट की हर एक नोड के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट डेटा के लिए होता है और सेकेंड पार्ट पॉइंटर के लिए होता है। डेटा मीन्स सिंपली जो भी हम उस नोड से रिलेटेड डेटा डालना चाह रहे हैं, डेटा की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हो, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 करके। जैसे कल यहाँ पे डाला था 2, 3 रवि, इस तरह से 4, 5 अमन, और ये 6, 7 नवीन। ये पूरा पार्ट है किस चीज़ के लिए, डेटा के लिए ही है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है आपको बताया था, ये पॉइंटर के लिए होता है। ये पॉइंटर क्या बताता है कि सीक्वेंस में अब नेक्स्ट नोड कौन सी है। हम डायरेक्टली इस नोड 2 पे नहीं आ सकते, हमें क्या चाहिए, इस पे आने के लिए एक पॉइंटर चाहिए।
तो वो पॉइंटर की हेल्प से ही आपको पता लगता है कि जो नेक्स्ट नोड है हमारी इस पूरी लाइन में वो कौन सी है, इस सीक्वेंस में कौन सी है, ठीक है। और मेन इसमें क्या रहता है, कैसे शो करना होता है कि जो लास्ट नोड होगी जिसके आगे कोई भी नोड नहीं होती, तो उसका जो सेकेंड पार्ट रहता है पॉइंटर वाला, मैंने आपको बताया था आपको क्या लेना होता है, नल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस क्या बताता है कि आगे फर्दर यहाँ पे कोई भी नोड नहीं, ठीक है। तो ये जो था मैंने आपको कल बताया था, दैट इज फॉर सिंगल लिंक ओनली। सिंगल लिंक कैसे, ये लिंक दिख रहा होगा आपको, ये लाइन, एक ही लाइन यहाँ पे यूज हो रही है, सिंगल लिंक ही यूज हो रहा है। और ये सिंगल लिंक ऐसा नहीं है कि आप बैकवर्ड शो कर सकते हो, सिंगल लिंक हमेशा आपका फॉरवर्ड ही जाएगा। ये आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि सिंगल लिंक है तो आपने इस साइड में ड्रॉ किया और इस साइड एरो लगा दिए, ऐसे इधर भी लाइन ड्रॉ कर दी और इस साइड एरो लगा दिया, आपको आगे की तरफ ही एरो को यूज करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इट कांट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है कि हम इन तीनों के इंडिविजुअली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, अब नोड 1 के, नोड 2 के, नोड 3 के। एंड आल्सो अगर हमको सपोज नोड 2 का डेटा चाहिए तो हम, मैंने भी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी आप इसका यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी प्रीडिसेसर नोड पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये नोड 2 का अगर मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इससे पहली जो नोड है वो कौन सी है, और इस नोड के थ्रू ही, इस नोड के पॉइंटर के थ्रू ही हम इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। सिंगल लिंक क्या होता है, सिंगल लिंक ऐसा है जिसमें कि हम नोट्स ड्रॉ करते हैं और नोट्स के दो पार्ट होते हैं, उन दो पार्ट में एक डेटा के लिए होता है और एक पॉइंटर के लिए होता है। पॉइंटर बताता है कि हमारी सीक्वेंस में नेक्स्ट नोड कौन सी है, ठीक है। जो भी हमारी लास्ट नोड होगी उसमें पॉइंटर वाली वैल्यू पे नल आ जाता है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि ये हमेशा सिंगल लिंक, एक ही लिंक रखेगा और जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा और बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। क्लियर। थर्ड, कि जो हमारी फर्स्ट नोड है ओनली जस्ट उसी नोड को ही हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द नोड्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, क्योंकि हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रीवियस नोड से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 नोड है तो नोड 1 को तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ उसके डेटा को, बट जो नोड 2 और नोड 3 है इनको एक्सेस करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इनसे पहली जो नोड आ रही है सीक्वेंस में वो कौन सी। क्लियर। अब यही चीज़ मैं आपको कल प्रोग्राम के थ्रू बता रही थी, जब आप लोग कह रहे थे दूसरी क्लास के टाइम हो गए, तो ये प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया था कैसे आप करते हो। जैसे इससे पहले क्या रहती है आपकी प्रोग्राम में, हेडर फाइल्स। कोई भी आप सी प्रोग्राम करोगे, मैंने आपको बताया था आप पहले क्या लोगे, हेडर फाइल्स और फिर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, हेडर फाइल्स के बाद यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ले रहे हैं। पहले मेन फंक्शन से भी पहले क्या ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही ऐसे ही करो, आप पहले मेन भी ले सकते हो, बट पहले स्ट्रक्चर लोगे तो ऑब्वियसली ईजी रहेगा आपको वो पूरा इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो हम हेडर फाइल डिक्लेयर करने के बाद क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो भी हमें बनाना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये क्या लिया मैंने, नोड्स ही क्रिएट करनी थी हमको मल्टीपल, तो स्ट्रक्ट नोड। अब नोड के क्या क्या आपको मेंबर्स लेने हैं, इसके डेटा में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, जस्ट आपको वो यहाँ पे ऐड करनी है। और वो इन्फॉर्मेशन आपका किस टाइप की होगी वो भी आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा 1 और डेटा 2 दो ही इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है इस नोड से रिलेटेड, और एक इन्फॉर्मेशन की टाइप आपकी इंटीजर है, अनदर इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्टर फॉर्म में। क्लियर। इसके अंदर ही हमने क्या किया, एक और स्ट्रक्चर को कॉल किया, उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, सेम, जो कि हमारा ये नोड, यही सेम नेम से हम इसको कॉल करेंगे, स्ट्रक्ट नोड। बस इसके साथ में और क्या लगाना है आपको, पॉइंटर लगाना है। यहाँ पे पॉइंटर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमें इंटरनली कोई भी नोड एक्सेस करनी है तो नोड एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी प्रीवियस नोड की इन्फॉर्मेशन। तो प्रीवियस नोड की इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी, हमें इस पॉइंटर से मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंटर का भी यूज़ करते हैं। और लास्ट में आपका सेमीकोलन, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। हमने स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे डिफाइन भी किया और डिक्लेयर भी कर दिया। पहले तो डिक्लेयर किया था, ये हमारा नोड नाम का एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपने डिफाइन भी कर दिया कि इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। क्लियर। उसके बाद अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स कैसे, कि हमने नोड तो एक बना दिया स्ट्रक्चर, बट नोड में कितनी नोड्स आपको लेने हैं वो कैसे आप देते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिया, 3 नोड्स लिए, तो इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर नोड नाम का एक स्ट्रक्चर है, इसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, इसके पास 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो अगर आप 2 लेते हो तो 2 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, आप 4 नोड्स ले रहे हो तो 4 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले इनके ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें ये भी देना पड़ेगा कि हम क्या क्या उसके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। क्लियर। कैसे बनाते हैं,
पूरा आपका स्ट्रक्चर का नाम एज इट इज स्ट्रक्ट नोड लिख के जो ऊपर हमने लिखा था, उसके बाद जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स उसके क्रिएट करने वो लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था OB1 OB2 OB3, क्योंकि मैंने 3 नोड्स इसके लिए थी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनको कुछ डेटा असाइन करना। जैसे अभी यहाँ पे जो नोड्स का था, ये जो पार्ट था मैंने डेटा असाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे 2 3 फिर नेम दे रखा है आप लोगों के। तो इस टाइप से हमें डेटा अब इसको असाइन करना है। फर्स्ट नोड को जब आप असाइन करोगे तो इस तरह से असाइन करोगे, डॉट लगा के Object1 डॉट लिंक, यानी कि Object1 का इनिशियली जो लिंक रहेंगे तीनों नोड्स की वो नल ही जाएगा, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो डॉट लिंक नल। उसके बाद डेटा 1 पे आपको जो डेटा देना आप वो दे सकते हो, बस आपको क्या चेक करना है, इसका टाइप क्या है। जैसे इसकी टाइप क्या है, इंटीजर्स, तो इंटीजर टाइप का ही कोई भी डेटा आप यहाँ पे दे सकते हो, 10 20 30 3 4 एनी डेटा। इस तरह से Object1 डॉट डेटा टू की टाइप हमने करेक्टर ली है, तो करेक्टर लिया इट मीन्स आपको नेम की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में कोई डेटा देना है, और वो हम कैसे देते हैं, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, Object1 का डेटा असाइन कर दिया। ऐसे ही Object2 का डेटा असाइन कर दिया डॉट लगा के। Object3 का भी डेटा हमने असाइन कर दिया होगी। ये तीनों जो मैंने यहाँ लिखा है, किस लिए लिखा है, टू असाइन द वैल्यूज असाइन करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट्स यूज किया। क्लियर। तो आपने जैसे Object1 का नाम लिया O1, तो वो क्या आ जाता है, O1 डॉट लिंक, O1 डॉट डेटा1, O1 डॉट डेटा2। तो इस टाइप से आप इसको वैल्यूज देते। क्लियर। अब आपको एक्सेस करनी है वैल्यूज को। अब एक्सेस मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट नोड है उसकी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, दिस नोड जो रवि वाली है। जो नेक्स्ट 2 नोड्स है अमन एंड नवीन वाली, वो वाली नोड्स का हम जो डेटा एक्सेस करेंगे वो डायरेक्टली नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही डेटा एक्सेस किए। किसी एक्सेस किए देखो, प्रिंट एफ में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका क्या आता है, उसका स्पेसिफायर जिस टाइप का आपका डेटा है, जैसे इंटीजर टाइप का है तो आपने क्या लिया, %d कोमा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, Object1 डॉट लिंक टेंड्स टू, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, टेंड्स टू डेटा1। ये मैं कल आपको बताई थी। जैसे यहाँ पे आ जाता है आपका Object1 डॉट लिंक डेटा1, इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि जो हमारे पास Object1 है, कौन सा Object1, ये है Object1, डॉट लिंक भी उसके साथ लगा दिया। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू नहीं लेनी, हमें किसकी वैल्यू लेनी है कि उसका जो लिंक है, यानी कि उसका जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड का डेटा1 क्या है। क्लियर। तो इस नोड का डेटा1 है जैसे 4, तो हमको क्या मिलेगा, Object2 की ये वैल्यू मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, Object2 डायरेक्टली एक्सेस नहीं हुआ। Object2 को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा, Object1 डॉट लिंक। वो क्या कह रहा है कि Object1 का जो लिंक पार्ट है उस पर जो पॉइंटर है वो कौन सी नोड को पॉइंट कर रहा है और उसका डेटा1 की वैल्यू क्या है। इसी तरह से Object1 डॉट लिंक डेटा2, इसी तरह से इसका जो डेटा2 है आपका, अगर वो इंटीजर फॉर्म में आप ले रहे हो तो डेटा2 क्या आएगा आपका यहाँ पे 5, तो वो आपका इस नोड के अकॉर्डिंग 5 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी इसके लिए Object2 के लिए बात थी। अब अगर आपको Object1 का एक्सेस करना है, मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा था, Object1 का एक्सेस करने के लिए आप क्या लिखोगे, ये आप लिखोगे यहाँ पे प्रिंट है, इसका स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d कॉमा। अब हमें Object1 का मैंने कहा था कि डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे एक्सेस होगा, Object1 डॉट डेटा1, सिंपली, इसमें और कुछ नहीं लिखना आपको, लिंक विंक नहीं लगाना, सिंपली Object1 डॉट डेटा1। ऐसे ही नेक्स्ट आप करोगे एक्सेस प्रिंट एफ। अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसमें मैंने 2 ही लिए थे, डेटा1 डेटा2। डेटा1 मैंने लिया था इंटीजर टाइप का और डेटा2 करेक्टर टाइप का लिया था। तो दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा आपका %s, करेक्टर के लिए हम %s या %c का यूज़ करते हैं, कोमा Object1 डॉट डेटा। क्लियर। तो ये होता है डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें कि हमने लिंक नहीं लगाना पड़ रहा, ना ही ये हम स्ट्रक्चर पॉइंटर का भी यूज़ नहीं कर रहे इसमें जस्ट हम डायरेक्टली लिख रहे हैं Object1 डॉट डेटा1, Object1 डॉट डेटा2। तो इससे क्या होगा, आपका जो Object1 का डेटा1 और डेटा2 है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। क्लियर। अब अगर आपको Object3 की वैल्यूज एक्सेस करनी है, जैसे नोड 3 है यहाँ पे, नोड 3 की वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, प्रिंटर, सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, पहली वैल्यू इंटीजर ही ले रखी है हमने प्रोग्राम में, कॉमा। अब देखो नोड 3 का जो पॉइंटर है, नोड 3 का जो लिंक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो नोड 2 से आ रहा है, Object2 से आ रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Object2 डॉट लिंक, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती, दैट्स वाई Object2 डॉट लिंक। उसके बाद ये सिंबल आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर का,
अब यहाँ पे आप लिख दोगे डेटा 1। ऑब्जेक्ट 2 डॉट लिंक डेटा 1। क्लियर। ऐसे उसका डेटा 2 एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंट एफ डेटा 2 है हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में, सो परसेंटेज एस कॉमा ऑब्जेक्ट 2 डॉट लिंक और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटा। बस ये तीनों का हमारा डेटा एक्सेस हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा गेट सी एच और रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। समझ में आ गया। जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 था बस उसके लिए हमने डायरेक्ट लिखा है ऑब्जेक्ट 1 डॉट डेटा 1 ऑब्जेक्ट 1 डॉट डेटा 2। और जो हमारी नोट्स 2 और नोट 3 थी यानी कि ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 था उसके लिए हमने क्या लिया, उसका प्रीवियस नोट का लिंक लिया है। जैसे ऑब्जेक्ट 2 का एक्सेस करना था तो हमने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिंक। ऐसे ऑब्जेक्ट 3 का एक्सेस करना था तो प्रीवियस नोट क्या थी उसकी, ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट लिंक। तो ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 का जो लिंक पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट होता है किसी भी नोड का, उसका जो पॉइंटर है वो जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा 1 क्या है, ये उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको रिटर्न करके देगा। तो जैसे ही आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे जो आपको वैल्यूज रिटर्न होगी फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट जो हमने ऑब्जेक्ट 1 के लिए लिखी है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिंक के लिए लिखी है, तो वो क्या आएगी, वो मिडल वाली नोड्स की वैल्यू आएगी। मिडल की यहाँ पे से देखो प्रोग्राम में तुमने क्या वैल्यू दी है, ऑब्जेक्ट 2 का डेटा 1 क्या दिया आपने 30, तो पहले आपका क्या प्रिंट होगा 30। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या नाम दे रखा है आपने, नवीन, हो गया। फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट डेटा 1 डेटा 2, अब ऑब्जेक्ट 1 को जो तुमने वैल्यूज दे रखी थी अपने प्रोग्राम में, ये देखो ये 10 और रवि, तो ये प्रिंट होगा। इसके बाद आपका प्रिंट होगा 10 और ये नेम आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 की जो आपने वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 3 की दे रखी है 40 और जो नेम तुमने यहाँ दे रखा है अमन, तो ये आपका ठीक है। तो इस तरह से इसकी आपकी आउटपुट रिसीव हो। क्लियर है। ये सिंगल लिंक का था, सिंगल लिंक में एक ही लिंक है जो कि फॉरवर्ड में जाएगा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप, मल्टीपल लिंक एसआरएस। मल्टी मतलब क्या है, मैनी। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इन दिस वी हैव टू डायरेक्शंस। क्लियर। टू डायरेक्शंस यानी कि वो डायरेक्शंस क्या होती है यहाँ पे, डायरेक्शंस आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्लियर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इट मीन्स कि जो हम यहाँ पे नोट्स ड्रॉ करेंगे उसके अंदर ये तो डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड का तो एरो बनेगा ही बनेगा, साथ में आप बैकवर्ड का भी एरो शो करोगे। उसे हम बोलते हैं मल्टीपल लिंक एसआरएस। मल्टीपल लिंक एसआरएस क्या होता है, जिसमें कि टू डायरेक्शंस होती हैं, एक जो फॉरवर्ड जाती है और एक जो बैकवर्ड जाती है। ठीक है। जो फॉरवर्ड जाता है उसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, बाय यूजिंग नेक्स्ट लिंक। इस तरह से हम इसको लेते हैं, नेक्स्ट लिंक मतलब अगला जो आपका लिंक है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो आपका बैकवर्ड होता है इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, प्रीवियस लिंक। ठीक है। जो हमारा विदाउट मल्टीपल लिंक था, सिंगल लिंक था, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पे बस लिंक यूज़ किया था। लेकिन अगर आप मल्टीपल का कोई प्रोग्राम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लेना है, नेक्स्ट लिंक एंड प्रीवियस लिंक। ठीक है। अब इसको देखो कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं।
सेम आप वैसे ही बनाओगे। दिस इज द डेटा वन। मैं सिर्फ डेटा लिख रही हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज द पॉइंटर। ये इसका डेटा पार्ट है, ये इसका डेटा पार्ट है। ये पॉइंटर, ये पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपका जाएगा दिस। दिस इज फोर फॉरवर्ड एंड दिस इज फोर बैकवर्ड। ऐसे यहाँ भी सेम फॉरवर्ड एंड दिस इज बैकवर्ड। और ये जो लास्ट नोड है इसका भी बताया था आपको, यहाँ पे नल हो जाएगा, बस इसमें क्या आएगा, बैक पे जरूर जाएगा। क्लियर। अब इसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है देखो। बस तुम्हें याद रखना है कि जो आपका सिग्नल होगा उसमें एक होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, और जो तुम्हारा मल्टीपल होगा उसमें फॉरवर्ड एंड डायरेक्शन दोनों के होंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल लिंक ऐसा है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेम आपका रहेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, ये स्मॉल केस में लिखना होता है सब। स्ट्रक्ट कीवर्ड और साथ में आपने क्या देना है, स्ट्रक्चर का नाम। मैं नोड वाला ही समझा रही हूँ आपको क्योंकि वो समझना इजी होगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देना है, डेटा पार्ट। जितना भी आप डेटा इसके लिए लेना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं एक ही ले रही हूँ जो कि इंटीजर टाइप का मुझे ऐड करना है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सेल्फ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर तो ये है ही, बट ये किस टाइप का है, मल्टीपल टाइप का, यानी कि इसमें 2 लिंक हमें देने पड़ेंगे। जैसे ऊपर एक ही लिंक दिया था ना, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, यहाँ पे आप 2 लिंक दोगे। 2 लिंक कैसे दोगे, पहले तो आप यही नेम यूज करोगे, कंप्लीट स्ट्रक्ट नोड। उसके बाद अभी आपको बताया कि यहाँ पे 2 लिंक्स, एक प्रीवियस से डिनोट किया जाएगा और एक नेक्स्ट से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे लोगे, अब आगे पॉइंटर प्रीवियस लिंक, एब्रीविएशन इसके लिए यूज की गई है PREV, आप कंप्लीट प्रीवियस भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस लिंक। उसके बाद एक और यहाँ पे आएगा अभी स्ट्रक्ट नोड, सेम नेम, और यहाँ पे पॉइंटर, और इधर आप क्या लोगे, नेक्स्ट, और आगे आपका क्या लिया जाएगा, लिंक। एंटर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, दिस इज द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल लिंक SRS। क्लियर, जिसमें कि आपको याद रखना है कि डेटा तो आपको जो देना ही है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स सेम स्ट्रक्चर को कॉल करना होगा।
सेम स्ट्रक्चर है क्योंकि नाम क्या है इसका, नोड नोड दोनों का। और वो 2 टाइम्स हमने कॉल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लिंक्स हैं, प्रीवियस लिंक यानी कि बैकवर्ड लिंक और नेक्स्ट लिंक यानी कि यहाँ पे क्या है आपका फॉरवर्ड लिंक। ठीक है, अब इसमें आप कैसे एक्सेस करोगे इनकी वैल्यूज को, कैसे आप यहाँ पे वैल्यूज दोगे और कैसे यहाँ पे एक्सेस किए जाएंगे। क्लियर, तो ये देखो आगे अब कैसे करते हैं हम इसको। देखो सेम ही चल रहा है इसका कंसेप्ट, बस आपका लिंक जहाँ पे आप लिखोगे वहाँ पे चेंजेस होंगे बस। मेन फंक्शन वही कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, मेन में ऊपर क्या किया था, इस स्ट्रक्चर नोड के, जो नोड नाम का स्ट्रक्चर है इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। तो अभी भी आपको वही काम करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, पहले कंप्लीट नेम लिखो एज इट इज़, उसके बाद जितने भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं वो आप यहाँ लिख दो। जैसे मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो मैं लिखती हूँ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, या 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आप ऑब्जेक्ट 3 और ऐड कर दो। तो इससे क्या हुआ, आपका 3 ऑब्जेक्ट्स इस नोड के क्रिएट हो गए, यानी कि अब मेरे पास 3 नोड है। ठीक है, अब इन तीनों नोड को आपको क्या करना है, वैल्यूज असाइन करनी है। वैल्यूज असाइन करने के लिए कैसे किया था, ऊपर ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिंक किया था ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों लिंक लेने हैं। ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रीवियस लिंक इक्वल्स टू नल, इनिशियली नल लेते हैं हम हर केस में। ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेक्स्ट लिंक इक्वल्स टू, हो गया। अब डेटा देखो, डेटा के लिए मैंने एक ही लिया है, इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए बस मुझे एक ही। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट डेटा इक्वल टू इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू दे दो आप, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 10। हो गया, ऑब्जेक्ट 1 को वैल्यू मिल गई। अब आपको सेम ऑब्जेक्ट 2 के लिए करना है। ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रीवियस लिंक लिया आपने, क्लियर, प्रीवियस लिंक वही ऊपर की तरह नल, ऐसे ही यहाँ पे भी नेक्स्ट आप लोगे ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेक्स्ट लिंक, अब नेक्स्ट लिंक के लिए लोगे इक्वल्स टू नल। आफ्टर दैट अब इसका डेटा दे दो आप, जो भी आपको डेटा असाइन करना है इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट 2 डॉट 20 हो गया। अब ऑब्जेक्ट 3 को मैं दे देती हूँ सेम इस तरह से ही। पहले हमने क्या लिया, प्रीवियस लिंक इक्वल्स टू नल, उसके बाद क्या लिया, ऑब्जेक्ट 3 डॉट नेक्स्ट लिंक इक्वल्स टू नल, उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 डॉट डेटा इक्वल्स टू, जैसे मैंने दे दी वैल्यू 30 हो गई। यहाँ पे क्या हुआ अभी इस पार्ट में, इस पार्ट में अभी आपकी जो वैल्यूज है हमने वो उसको असाइन किया। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमें करना क्या है, एक्सेस करनी है वैल्यूज। हमने वैल्यू दे दी तीनों नोड को, बट अब हमें क्या करना चाहते हैं, हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक्सेस के लिए आप कैसे करोगे, देखो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब लिंक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लिंक कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेक्स्ट लिंक। एक बार बताओ, ऑब्जेक्ट 1 के नेक्स्ट नोड कौन सी ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट 2 ले रहे हैं। तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट 1 का पॉइंटर होता है वो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट 2 को पॉइंट करेगा। कैसे पता लगता है उसको, उसके एड्रेस से पता लगता है। क्लियर, तो एड्रेस देने के लिए हम क्या करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट 2। इससे क्या हुआ है, इससे लिंक क्रिएट हुआ है, जस्ट कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 एडजेसेंट है, वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह से आप और दो नेक्स्ट लिंक के लिए, ऑब्जेक्ट 2 3 नोड्स है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेक्स्ट लिंक। अब ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेक्स्ट लिंक पे किसका एड्रेस है, यानी कि कौन सी है नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, 3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट 3। ये आपको देना पड़ता है, क्यों, ताकि जो आपका ये जो सीक्वेंस चल रहा था ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 को आपस में लिंक हो सके, क्योंकि यहाँ पे 2 लिंक्स है, प्रीवियस का भी और नेक्स्ट का भी, इसलिए हमें यहाँ देना पड़ रहा है। सिंगल लिंक में हमने नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पे एक ही लिंक था, यहाँ पे डबल लिंक है, दैट्स वाई आपको ये पूरा स्पेसिफाई पहले करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट 1 का जो नेक्स्ट लिंक है उस पर क्या है, ऑब्जेक्ट 2 का जो नेक्स्ट लिंक है उस पर क्या है। क्लियर, अब आपको क्या देना है, प्रीवियस लिंक का। अब एक बार बताओ, ऑब्जेक्ट 2 का प्रीवियस लिंक पे क्या है, बोलो, एनी वन ऑफ यू। ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 से पहले क्या है, हाँ रवि, 3 नोड्स है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3। तो ऑब्जेक्ट 2 से प्रीवियस वाली नोड कौन सी है आपकी,
अमन, नवीन। ऑब्जेक्ट टू से पहले ऑब्जेक्ट वन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंड ऑब्जेक्ट वन। उसके बाद फिर से आपका ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, डॉट प्रीवियस लिंक। ऑब्जेक्ट थ्री का प्रीवियस क्या है, ऑब्जेक्ट टू है। समझ में आया? ये जो पार्ट था आपका, ये तो सिंपली जैसे तुम वैल्यू देते हो वो वैल्यू दी है हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो लिंक है, नेक्स्ट भी है यानी कि फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। क्लियर? अब हमको इन दोनों के लिए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, किसके पास किसका एड्रेस है। जो पॉइंटर होता है वो मेनली एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट नोड का या प्रीवियस नोड का। क्लियर? तो यहाँ पे जो इसे, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, ये ऑब्जेक्ट थ्री है। जैसे दिस इज योर ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। क्लियर? ऑब्जेक्ट वन का जो नेक्स्ट लिंक है यानी कि जो फॉरवर्ड वाला पॉइंटर है उसके पास क्या है, किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट टू का, तो वही मैंने लिखा था अभी नीचे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट टू का जो नेक्स्ट लिंक यानी कि जो फॉरवर्ड का लिंक है उसके पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट थ्री का। हो गया नेक्स्ट लिंक। अब प्रीवियस की बात करो, प्रीवियस में ऑब्जेक्ट वन से तो पहले कोई है ही नहीं, इसलिए हम लेंगे इन्हीं से। हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो टू से या थ्री से। तो अगर आप ऑब्जेक्ट टू की बात करते हो तो उसके प्रीवियस लिंक यानी कि उसका जो बैकवर्ड लिंक है उस पर किसका एड्रेस आ रहा है, ऑब्जेक्ट वन का। ऐसे ऑब्जेक्ट थ्री जब आप ले रहे हो तो उसका जो बैकवर्ड लिंक आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट टू पे। इट मीन्स इसके बैकवर्ड पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट टू का। तो ये हम क्यों लेते हैं कि अगर हमको किसी भी तरह से वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे ऑब्जेक्ट टू से ऑब्जेक्ट थ्री की एक्सेस करनी है या फिर ऑब्जेक्ट थ्री से ऑब्जेक्ट टू की एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बैक पॉइंटर जा रहा है सिर्फ दो का ही हो, यानी कि ऑब्जेक्ट थ्री से हम बैक जाके ऑब्जेक्ट वन को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो मेन आपको सबसे पहले प्रोग्राम में क्या करना पड़ता है, वैल्यूज देने के बाद इनकी लिंकिंग शो करनी पड़ती है कि कौन सी नोड कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ कनेक्ट है, किसके नेक्स्ट लिंक पे किसका एड्रेस है या फिर प्रीवियस लिंक पे किसका एड्रेस है। ठीक है? ये आप कोई भी जितनी भी नोट लेते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने प्रोग्राम में स्पेसिफाई करते हो। क्लियर? अब आप एक्सेस करो। अब एक्सेस की बात आती है, देखो सी है, एक्सेस करना है मुझे। अगर मुझको देखो ऑब्जेक्ट वन का डेटा एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट वन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फर्स्ट नोड का डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे आप एक्सेस करोगे, सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दो, परसेंटेज डी ही आएगा क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा है, कोमा। अब डायरेक्टली आप लिख दो ऑब्जेक्ट वन डॉट डेटा। क्लियर? इससे क्या होगा कि डायरेक्टली हमको जो भी ऑब्जेक्ट वन का डेटा है वो मिल गया। क्लियर? अब अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू का डेटा चाहिए। तो ऑब्जेक्ट टू का डेटा चाहिए तो इट मीन्स हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, क्योंकि ये सारे इंटीजर में ही हम ले रहे हैं, डबल कोट्स कोमा। कैसे दोगे अब यहाँ पे आप, ऑब्जेक्ट वन डॉट लिंक यानी कि ऑब्जेक्ट वन के कौन से लिंक पे है, ये नेक्स्ट लिंक पे, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट लिंक। क्लियर? उसके बाद ये वाला सिंबल स्ट्रक्चर पॉइंटर का, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, सिंपली डेटा। तो ये क्या देगा, ये किसका डेटा देगा आपको, ऑब्जेक्ट टू का डेटा देगा। क्लियर? अब आपको ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट थ्री का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स परसेंटेज डी कोमा। कैसे करते हैं हम, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट लिंक हुआ। अब मुझे एक नोड छोड़ के फिर थर्ड नोड का चाहिए, तो आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लिंक लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट लिंक यानी कि ऑब्जेक्ट वन के नेक्स्ट लिंक पे किसका एड्रेस है, फिर वो वहाँ जाएगा। अब उस वाली नोड के भी नेक्स्ट लिंक पे किसका एड्रेस है, वो ये चेक करेगा, नेक्स्ट लिंक। और उस नोड पे क्या डेटा आपका प्रेजेंट यानी कि नोड थ्रेड पे थ्री पे क्या डेटा आपका प्रेजेंट है, वो प्रिंट होकर आएगा।
ठीक है। तो एडजेसेंट अगर आपको चाहिए नोड का डेटा तो एक बार ही आपको नेक्स्ट लिंक लिखना पड़ेगा, लेकिन एडजेसेंट टू एडजेसेंट नोड का चाहिए तो आपको 2 टाइम्स नेक्स्ट लिंक लिखना पड़ेगा, यानी कि जितनी भी नोड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेक्स्ट लिंक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट लिंक का था। इसी तरह से प्रीवियस का भी आपको प्रिंट कर सकते हो सेम इसी तरह से। प्रीवियस का कैसे प्रिंट होगा, जैसे कि आपको प्रीवियसली कोई डेटा चाहिए, मुझे अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट 2 के डेटा से ऑब्जेक्ट 1 का डेटा चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 1 पे जाना है, बैक जाना है। तो मैं कैसे चलूँगी, सबसे पहले वही आपका परसेंटेज डी डबल कोट्स कोमा। अब ऑब्जेक्ट 2 से हम जा रहे हैं तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट 2 डॉट, अब कहाँ जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो इसलिए आप क्या लोगे यहाँ पे, प्रीवियस लिंक। क्लियर। अब आपका ये स्ट्रक्चर पॉइंटर का सिंबल और ये तुम्हारा डेटा, इससे क्या हो रहा है कि हम कहाँ पे हैं, क्या बता रहा है कि हम ऑब्जेक्ट 2 पर हैं और हमें ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 1 का डेटा एक्सेस करना है। सो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 का डेटा उसके प्रीवियस लिंक पे होना चाहिए, सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रीवियस लिंक डेटा। तो ये आपको क्या करके देगा, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसी तरह से कितनी भी आप प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट 3 से ऑब्जेक्ट 2 का चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट 3 डॉट प्रीवियस लिंक डेटा। जैसे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 3 डॉट प्रीवियस लिंक डेटा, तो वो ऑब्जेक्ट 2 का डेटा आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो इसकी क्या आउटपुट आएगी, जितनी भी तुमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट दी होगी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी। ठीक है, गेट सी एच, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं रिटर्न 0 और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस प्लस। ठीक है, नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यू विल गेट व्हाट, प्रिंट एफ ऑब्जेक्ट 1 डॉट डेटा। ऑब्जेक्ट 1 का डेटा आपने क्या दिया है, देखो पहले ऑब्जेक्ट 1 का डेटा दिया था मैंने 10, तो आपके पास क्या आएगा आउटपुट पे 10। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेक्स्ट लिंक। ऑब्जेक्ट 1 के नेक्स्ट लिंक पे किसका डेटा है, ऑब्जेक्ट 2 का हो गया ऑब्वियसली, तो ऑब्जेक्ट 2 की डेटा की वैल्यू कितनी है 20, तो वो आपको प्रिंट होके आएगी। फिर नेक्स्ट प्रिंट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेक्स्ट लिंक फिर डेटा, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 की नेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट 2, फिर उसकी नेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 3 का क्या डेटा है 30, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 30। हो गया ये नेक्स्ट लिंक का काम। अब नेक्स्ट प्रीवियस का चेक हो जाएगा, ऐसे ही प्रीवियस में भी देखोगे कि ऑब्जेक्ट 2 के प्रीवियस पे क्या डेटा है, ऑब्जेक्ट 2 का प्रीवियस ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा क्या है 10। इसी तरह से ऑब्जेक्ट 3 का प्रीवियस ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 का डेटा क्या है 20। तो इस तरह से 5 आउटपुट्स आपको रिसीव होंगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट आपका अब ये टॉप ये हो गया कंप्लीट सेल्फ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। दो ही होते हैं इसके टाइप, सिंगल लिंक और मल्टीपल लिंक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब कल करेंगे हम, टाइम भी अप होने वाला है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।